हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञान मुद्दा में। कल का सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ाया था, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा वाच्य। वाच्य को अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में इस टॉपिक से हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाच्य। वाच्य क्या होता है। वाच्य वो रूपांतरण होता है जिसमें ये पता चलता है कि इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, ठीक है। तो वाच्य क्या होता है। आज का टॉपिक क्या रहेगा। वाच्य। वाच्य क्या होता है। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे हमें पता चलता है इससे यह पता चलता है कि वाक्य में इसकी प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता कर्म की प्रधानता या भाव की प्रधानता। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत 10 मिनट का वो मुश्किल से, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी पिछले साल को एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करते रहिए। वाच्य क्या होता है। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, ठीक है। वाच्य के 3 भाग होते हैं। वाक्य के 3 भाग होते हैं। प्रतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रतिवाच्य होता है वो तो बहुत इजी शब्दों में लिखा होता है, जल्दी हम बोलते ही है ना, तो उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहाँ होती है कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानने में थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये मैं एक ट्रिक बता रही हूँ छोटी सी, जिससे मतलब अच्छे से देख लेना उसको, ठीक है। उसके बाद से आप फिर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे कभी, ठीक है। तो क्या होता है प्रतिवाच्य में, क्या होता है। कर्ता के बाद ने लगा हो, कर्ता के बाद ने लगा हो, ठीक है। ने लगा हो या कुछ नहीं हो, या तो ने लगा होगा या कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कर्म के बाद से के द्वारा कर्म के बाद क्या लगा रहता है, से के द्वारा। कर्ता निर्जीव होता है, इसमें कर्ता निर्जीव होता है। भाववाच्य में क्या होता है। भाववाच्य में होता है कर्ता के साथ से
कर्ता के साथ नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता है। वाक्य निषेधात्मक होते हैं, निषेधात्मक होते हैं। प्रतिवाच्य में क्या होता है, कर्ता के बाद से लगा होता है तो पहचान लेते हैं, ठीक है। कर्ता के बाद नहीं लगा होता है या कुछ नहीं लगा होता है, ठीक है। कर्मवाच्य में क्या लगा होता है, से और के द्वारा, तो यहाँ से पहचान लेते हैं। और भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता के साथ नहीं, नेगेटिव में मतलब बात की जाती है, ठीक है। तो भाववाच्य कर्ता के साथ नहीं लगा होता है, इसमें निषेधात्मक वाक्य आते हैं। कृतवाच्य में क्या होता है, एक और देखो, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं, ठीक है। और कर्म में क्या होता है, इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है, इसमें बस सकर्मक क्रिया होती है और इसमें अकर्मक क्रिया, ठीक है। प्रतिवाच्य में सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। कर्म में सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया का वह रूप जिसमें, प्रतिवाच्य क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे प्रतिवाच्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे श्याम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। गीता ने चाय पी, कमल स्कूल जा रहा है, कमल स्कूल जा रहा है। राधा विद्यालय जा रही है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ प्रतिवाच्य होता है कर्ता की प्रधानता। जैसे श्याम ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक किसने पढ़ी, श्याम ने पढ़ी। चाय किसने पी, गीता ने पी। स्कूल कौन जा रहा है, कमल जा रहा है। विद्यालय कौन जा रहा है, राधा जा रही है, ठीक है। तो किसकी प्रधानता है यहाँ पे, कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ लिख लेना नोट करके, यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं होता। क्या होता है, यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं, कोई कारक चिन्ह नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्या होगा, कर्मवाच्य।
कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में ही होता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में ही होता है। जैसे लिखना है अकर्मक में नहीं आया। जैसे पुस्तक पढ़ी जा रही है। गीत गाया जा रहा है। किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है। किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है। आकाश के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ठीक है, ये हमने कारक चिन्ह बताया था। कर्ता के बाद नहीं आता है तुरंत में। ठीक है, और कभी कभी कुछ नहीं आता। कमल स्कूल जा रहा है। ठीक है, राधा विद्यालय जा रही है। श्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो कर्मवाच्य क्या होगा? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है। कर्मवाच्य के सकर्मक क्रिया में ही होता है, ये अकर्मक में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो क्या है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, गीत गाया जा रहा है। किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह आ गया? के द्वारा। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो किसी के द्वारा तो पढ़ी जा रही है पुस्तक। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप पढ़ी जा रही है ना। गीत गाया जा रहा है, गीत कोई गा रहा है, रामू गा रहा है, श्यामू गा रहा है, कौन गा रहा है? कोई ना कोई तो गा रहा है ना गीत, तभी तो गाया जा रहा है। ठीक है, किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है। आकाश के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। पतंग उड़ाई जा रही है किसके द्वारा? आकाश के द्वारा। ठीक है, तो पतंग कोई ना कोई तो उड़ा रहा है ना। तो इस तरह ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इस चीज को कर्मवाच्य कहा जाता है। ठीक है, ऐसा नोट करके लिखना। तो मैंने वैसे बता दिया था। इसमें कर्तन भी होता है, इसमें
निजी होता है। जैसे देखिए, आकाश में पता नहीं हो रहा है, जैसे सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, सड़क कैसी है, बिजली है। ठीक है, तो या तो से के द्वारा आ जाएगा, या तो कर्ता कैसे पहचानते हैं, जैसे किसान है, किसान सजीव है ना, तो सजीव है तो भी हम कैसे पहचान लेंगे, क्योंकि के द्वारा है। ठीक है, तो सड़क बन रही है, तो ये कर्ता निर्जीव होता है, क्योंकि सड़क क्या है, तो निर्जीव है। ठीक है, आकाश में पतंग उड़ाई जा रही है। ठीक है, तो ये आकाश क्या है, आकाश निर्जीव ही तो है। ठीक है, इस तरह से इसके लिए सकारात्मक और आक्रामक क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों में एक दिन टाइम निकाल करूँ। भाववाच्य, भाववाच्य क्या होता है, ये हमारा तीसरा नंबर है। भाववाच्य क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे मुझे पता चले कि वाक्य में ना तो कर्म की और ना कर्ता की प्रधानता है, वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, वह भाववाच्य कहलाता है। वह भाववाच्य कहलाता है। इस वाक्य में ये पता चले कि ना तो उसमें कर्म की प्रधानता है और ना कर्ता की प्रधानता है, उसमें सिर्फ भाव की प्रधानता है, भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, जैसे मरीज से लेटा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मर्जी से लेटा नहीं जाता और मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। माँ से खाना नहीं बनता, यानी कि मेन चीज तो इसकी ये नहीं, इसमें सारे निषेधात्मक वाक्य आते हैं। ठीक है, ये भाववाच्य सबसे इजी है, क्योंकि जहाँ भी नहीं शब्द आ जाता है ना, वहाँ पर निषेधात्मक वाक्य होता है। ठीक है, इसमें सारे निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और इसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, नोट करके लिख लेना। कर्ता के बाद, समझ लो इसको, कर्ता के बाद से कारक और वाक्य निषेधात्मक होते हैं। ठीक है, निषेधात्मक या नकारात्मक शैलों से नकारात्मक होते हैं। ठीक है, इसमें भाववाच्य में
कर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाची कौन सी होती है? इस वाक्य से ये पता चले कि इस वाक्य में ना अगर कर्ता की प्रधानता होगी तो वो कृतवाच्य हो जाएगा, भाव की प्रधानता होगी तो वो भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है, और कर्म की प्रधानता होगी तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सभी वर्ड निषेधात्मक होते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको। सबसे इजी होता है, माँ से खाना नहीं बनता, नेगेटिव आ जाता है इसमें, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मुझसे नहाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मरीज से लेटा नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसका कोई भी पार्ट नहीं है, सबसे छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर वीडियो में यही एंड कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।